चलिए सीधे रुक करते हैं लखनऊ का। सीएम योगी ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण, पशुधन और दुग्ध विकास विभाग के मंत्री श्री धर्मपाल सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, अपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण श्रीमती मोनिका एस गर्ग जी, अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा श्री एम देवराज जी, प्राविधिक शिक्षा और अल्पसंख्यक विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, अभिभावकगण और दोनों विभागों के लिए नवचयनित कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए चयनित सभी अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, चयन की एक पारदर्शी व्यवस्था के अंतर्गत आज यहां पर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों का मैं इस अवसर पर हृदय से उन्हें बधाई देता हूं। प्रदेश सरकार का पार्ट बनने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपके अभिभावकों को भी मैं हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 6 वर्ष के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। वो हम सबके सामने है और ये आप सभी युवाओं के लिए एक नया अवसर है। जब कोई आपसे पूछेगा कि आपकी नियुक्ति कब हुई, तो आपको अपने नियुक्ति वर्ष को बताने और समझने में देर भी नहीं लगेगी। अब आसानी से कह पाएंगे जब 2023 में यह देश अपनी आजादी के अमृत काल के प्रथम वर्ष में प्रवेश किया था, तब हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था। एक अवसर है आपके पास। नियुक्ति पत्र अमृत काल के प्रथम वर्ष में, यानी 25 वर्ष की एक कार्य योजना आपके सामने। जब ये देश अपनी आजादी के 100 वर्ष पूरा करेगा, इन 25 वर्षों के कार्यों की लेखा जोखा को आप में से बहुत सारे लोग तब तक अपने विभाग के ऑफिस सुपरिंटेंडेंट के रूप में रहेंगे। कोई हो सकता है कि अपनी सेवा को बढ़ाते हुए किसी प्रतियोगी परीक्षा में और दूसरे स्थान पर दूसरी जगह में जा सकता है। एक नया अवसर आपके पास, एक मंच, एक प्लेटफॉर्म आपको सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और तब कैसा भारत आप चाहते हैं, कैसा भारत होना चाहिए? एक खुशहाल भारत, एक समृद्ध भारत, एक सुरक्षित भारत। दुनिया के अंदर जिस भारत को दुनिया फॉलो करे, जिसके पीछे चले, जिस भारत के अंदर हर व्यक्ति के लिए पहली प्राथमिकता अपना देश होना चाहिए। व्यक्ति, जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा नहीं, हमारे लिए पहली प्राथमिकता हमारा देश होगा। नेशन फर्स्ट के इस भाव के साथ जब हर व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ करेगा, तो परिणाम हम सबके सामने आएंगे। लोग उससे प्रेरित होंगे, लोग उन बातों को समझेंगे और ईमानदारी से आपको इस दौरान कार्य करके एक व्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करनी है। याद रखना, कनिष्ठ सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर की एक बड़ी भूमिका होती है। आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर
एक नए परसेप्शन के साथ आगे बढ़ा है। उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। पहले लोग बोलते थे उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता, उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हो सकता, यहां तो दंगे होते हैं, यहाँ व्यवस्था होती है, यहाँ भ्रष्टाचार है, यहाँ पर कार्य नहीं होता है, एक एक फाइल पड़ी रहती है। आज उत्तर प्रदेश ने सुरक्षा का एक मॉडल दिया है। आज उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल दिया है, ईज ऑफ लिविंग का एक मॉडल दिया है। मोदी जी ने जिन मुद्दों को विजन के रूप में लेकर के आगे बढ़ाया है, उत्तर प्रदेश उन योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने वाला राज्य है। और याद रखना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो या ईज ऑफ लिविंग के लक्ष्य को प्राप्त करने का एक कार्य, इसमें आपकी बड़ी भूमिका होगी। आप उसके नींव के पत्थर बन सकते हैं और उसका काम, अब तो ज्यादातर ऑफिस ई ऑफिस में बदल रहे हैं। आज एक व्यवस्था भी आ गई है कि कोई फाइल 3 दिन से अधिक एक टेबल पे नहीं रहनी चाहिए। जो भी निर्णय लेना है फटाफट निर्णय लो, क्वेरी जो भी है एक बार में करो, बार बार नहीं। उसके साथ जवाबदेही भी तय हो रही है। लेकिन हम पहले दिन से तय कर रहे हैं कि भाई मेरे पास फालतू कोई फाइल नहीं रहेगी। कोई भी बात हो अपने सीनियर से बातचीत करें, अपने बॉस से बातचीत करें, उनसे पूछ लें ये मामला इस रूप में आया, क्या इसमें वो करना, फटाफट निस्तारण करके आप आगे बढ़ा दीजिए। पेंडिंग मत रखिए। पेंडेंसी भ्रष्टाचार की एक कड़ी को जोड़ता है। बेईमानी और भ्रष्टाचार जब घुन की तरह किसी व्यवस्था में लगता है, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवा नौकरी से सबसे पहले वंचित होते हैं। आज जब उस भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया गया, कठोरतापूर्वक भ्रष्ट तत्वों पर कार्रवाई की गई, चयन की प्रक्रिया को पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया गया, तब आप जैसे प्रतिभाशाली युवकों को नौकरी में स्थान मिल पाया है। अन्यथा 17 के पहले ये सब एक सपना था। कनिष्ठ सहायक की नियुक्ति होती थी, पता लगता था कि कोई प्रमुख सचिव, कोई मंत्री, उसके रिश्तेदार, नातेदार, सरकार में बैठे हुए लोग, ये सभी लोग लग जाते थे वसूली करने में। और फिर आप जाके देखें ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियुक्त हो जाते थे जिनको कोई भी उस विषय की जानकारी नहीं होती थी, जिनकी टाइपिंग 0 हुआ करती थी, जिनको अकाउंटेंसी का कोई जानकारी नहीं होती थी, जिनको कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई भी एप्लीकेशन की जानकारी नहीं है, वे सब चयन होते थे। और फिर आकर के क्या होता था, वो फाइल उसकी समझ में कुछ आता ही नहीं था, तो फाइल तो डंप रहना ही रहना था। अगर विभाग का अध्यक्ष थोड़ा संवेदनशील है तो फाइल को जैसे तैसे आगे बढ़ा देता था, अन्यथा वो डंप ही पड़ी रहती थी और फिर बदनामी प्रदेश की होती थी। रोजगार पाने से यहां का युवा वंचित होता था। प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं गलत होती थी। कॉमन मैन प्रताड़ित होता था। सरकार की निगाह में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद नहीं, जाति का भेद नहीं, संप्रदाय का भेद नहीं। सरकार की निगाह तो एक है और वह है सबका साथ, सबके विकास का।